अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। यूएचएस की जानिब से पहली कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी गई है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा तरीकेकार कि आप लोगों ने कैसे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, चलान फॉर्म सबमिट करना है, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा पहली कॉलेज वाइज लिस्ट का मुकम्मल एनालिसिस कि किस रैंक पर, किस एग्रीगेट पर किस कॉलेज का क्लोज हुआ है। उसके अलावा एंड पर आप लोग देखेंगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटा सीट्स के ऊपर जो 54 सीट्स होती हैं, उन सीट्स का क्लोजिंग मेरिट और क्लोजिंग रैंक क्या आ रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप लोगों का जिन बच्चों का नाम आ चुका है, जिन बच्चों का रैंक 3169 था, 3169 था, उसका नाम नारोवाल मेडिकल कॉलेज में आ चुका है, वो सिलेक्ट हो चुका है। इसकी इसी तरह अब जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं डियर स्टूडेंट्स, वो यूएचएस के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे, वही पोर्टल ऑनलाइन वाला जहां से उन्होंने अपना यूएचएस का अप्लाई किया था, उसी लॉगिन आईडी से, उसी पासवर्ड से वो लॉगिन करेंगे, और जिन बच्चों के नाम लिस्ट में आए हुए हैं उनको वहां पर मिल जाएगा उनका चालान और उनका ज्वाइनिंग लेटर। अब बच्चों ने करना क्या होगा, उस चलान फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, उस ज्वाइनिंग रिपोर्ट को डाउनलोड करना होगा, और वो डाउनलोड करने के बाद आप लोग अपने रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेज के अंदर जाकर ज्वाइनिंग दे देंगे। अभी आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपको एनओसी की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है किसी भी एफिडेविट या श्योरिटी बॉन्ड की। तो आप लोगों ने सिंपल अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका बेफॉर्म या सीएनआईसी हो सकता है, आपके फादर का या मदर का आईडी कार्ड हो सकता है, और इसके अलावा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, आपका डोमिसाइल, ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आप लोग, और साथ आप लोगों के पास चलान, पेड चलान की कॉपी होनी चाहिए, और आपके पास होना चाहिए ज्वाइनिंग लेटर। ये लेकर आप लोग पहुंच जाएंगे मेडिकल कॉलेज के अंदर, और वहां पर जाकर इसको सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद जब ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपको मेडिकल कॉलेज वाले वापस करेंगे, आपने उस ज्वाइनिंग रिपोर्ट को, उस चलान फॉर्म को लाजमी तौर के ऊपर यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर आकर लॉग इन करने के बाद उसको अपलोड करना होगा। अभी क्योंकि यूएचएस की वेबसाइट के ऊपर लॉग इन नहीं हो रहा किसी भी स्टूडेंट का, तो जैसे ही लॉग इन वाली ऑप्शन आएगी तो मैं आपको डेमो कर पूरा वीडियो में समझा दूंगा कि किस तरह से आप लोग डाउनलोड करोगे और किस तरह से आप लोगों को अपलोड करना होगा। और सबसे अहम बात यह है कि जिन बच्चों का भी नाम मेडिकल कॉलेज के अंदर इस फर्स्ट लिस्ट में आ चुका है, उनको लाजमी तौर के ऊपर फी सबमिट करना होगी, लाजमी लाजमी तौर के ऊपर फी को सबमिट कराना होगा। इन केस अगर कोई स्टूडेंट ये फी सबमिट नहीं करता तो फिर वो फर्दर किसी भी अपग्रेडेशन के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको यूएचएस आउट कर देगा मेरिट लिस्ट के प्रोसेस से। हम यहाँ पर सपोज करते हैं एक स्टूडेंट है जिसका ड्रीम मेडिकल कॉलेज था लिस्ट में, और अभी उसका नाम आया है कायदे आजम मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो मजीद अगर उसका चांस बन सकता है अपग्रेडेशन के बाद लिस्टर में, तो उसको अभी के लिए, अभी जो इस वक्त उसका नाम लिस्ट में आया है, उसको लाजमी लाजमी तौर के ऊपर फीस सबमिट करना होगी, और तब ही वो अपग्रेडेशन के लिए कंसीडर होगा। अगर आप किसी भी स्टेज के ऊपर फीस को सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी अपग्रेडेशन नहीं होगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी इन्फॉर्म करता चलता हूँ अपग्रेडेशन के प्रोसेस के हवाले से, आप लोगों ने जो भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सबमिट कर दी थी वो आपकी फाइनल सबमिशन थी। अब मजीद कोई भी आपका म्यूचुअल आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब आपके हाथ में कोई गेम नहीं रही। अब आपको, अगर आपकी अपग्रेडेशन होगी तो आपको एक्सेप्ट करना होगी, चाहे वो आपको सूट करती हो, चाहे वो आपको अपग्रेडेशन सूट ना करती हो, इसका कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। आपने जो अपग्रेडेशन, जो प्रेफरेंस लिस्ट सेलेक्ट कर दी थी, उसके मुताबिक आपकी अब अपग्रेडेशन होगी। आपके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछी जाएगी कि आप अपनी अपग्रेडेशन करना चाहते हैं या नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग अपग्रेड होते रहेंगे एज पर यूर अपग्रेडेशन इन अपकमिंग मेरिट लिस्ट। अब हम चलते हैं अपने इस मेरिट लिस्ट के एनालिसिस के ऊपर कि किस कॉलेज का किस रैंक पर क्लोज हुआ, किस एग्रीगेट पर क्लोज हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं किंग एडवर्ड का 399 इसका क्लोजिंग रैंक रहा, 94.1691 इसका एग्रीगेट। इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज 865 क्लोजिंग रैंक रहा, एग्रीगेट आप लोग साथ साथ देखते रहिएगा। सर्विसेज इंस्टीट्यूट का 1313 क्लोजिंग रैंक है, निश्तर का 1563 क्लोजिंग रैंक है,
अमीरुद्दीन का रहा 1890, रावलपिंडी का रहा 2106 और इसके साथ फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर का रहा 2459, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद 2477, कायदे आजम का रहा 2650, गुजरांवाला का रहा है 2720, साहिवाल मेडिकल कॉलेज का रहा 2785, ख्वाजा मेडिकल समुद्र का रहा 2854, नवाज शरीफ 2940, सरगोदा 2986, जीजी खान मेडिकल कॉलेज 3058, शेख जैद रंजा खान 3126 और नारोवाल का रहा 3169। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखते हैं तो क्लोजिंग रैंक हो रहे हैं। अगर हम बखर की बात करते हैं, रूरल एरिया पे रहा 3221, अर्बन पे 2904, लिया अर्बन 3212, लिया रूरल 2757, लोधरा 3224 और ये इस तरह की लिस्ट है, क्लोज हुई है। अब जिन बच्चों का नाम ओपन मेरिट की सीट के अंदर नहीं है, ये आप लोग पूरी लिस्ट देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोटे की, उनका नाम डिस्ट्रिक्ट कोटे की लिस्ट में आया हुआ है। 54 सीट्स होती है डिस्ट्रिक्ट कोटे की। 47 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो टॉप 3100 के अंदर थे, जिसकी वजह से क्लोजिंग रैंक 3122 की बजाय 3169 हुआ है, क्योंकि वो 47 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं यूडीडी की सीट्स के ऊपर, मतलब अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की सीट्स के ऊपर उनको सिलेक्ट कर लिया गया। अब ये जो 54 कैंडिडेट्स इस वक्त अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की सीट्स के ऊपर मौजूद है, इनके नाम भी मेडिकल कॉलेज में आ चुके हैं। अब इन्होंने भी नेक्स्ट प्रोसेस यही करना है कि उन्हें फी सबमिट करवाना है। मैंने आप लोगों को मुकम्मल एनालिसिस दिखा दिया, किस कॉलेज का क्या क्लोजिंग रैंक था, क्या एग्रीगेट था, आपको तरीकाकार भी इस वीडियो में बताया है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी मुकम्मल वीडियो। जैसे ही यूएचएस अपनी वेबसाइट को ठीक करेगा तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर आप लोग जान सकेंगे कि हमने अपना लॉगिन कैसे करना है, चलान फॉर्म को कैसे डाउनलोड करेंगे, ज्वाइनिंग फॉर्म को कैसे डाउनलोड करेंगे और उसको सबमिट करने का तरीका। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। जैसे ही यूएचएस अपडेट करेगा अपनी वेबसाइट में, वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा, जिन बच्चों का नाम आ चुका है उनके पास 12 दिसंबर बरोज जुम्मा फ्राइडे वाले दिन दोपहर 2 बजे तक का टाइम है कि वो कॉलेज में जाकर अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अब बच्चों का सवाल ये होता है कि क्या हमें फिजिकल जाना चाहिए या नहीं, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको फिजिकल तौर के ऊपर अपने पेरेंट्स के साथ ज्वाइनिंग रिपोर्ट देने के लिए लाजमी तौर के ऊपर जाना होगा और लाजमी तौर के ऊपर जाना चाहिए। तो ये थी मुकम्मल वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। लाइक या कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि लोगों को साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।